आखिर क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आखिर क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं। दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वर्ष अर्थात 2024 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भविष्य की चिंता सताने लगी है। वैसे देवेंद्र फडणवीस भाजपा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी चारों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों में से 122 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। बाद में शिवसेना के 63 सदस्यों का भी समर्थन भाजपा को मिल गया, जिससे देवेंद्र फडणवीस ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना बीजेपी गठबंधन करके चुनाव लड़ी और भाजपा को 105 सीटें मिली, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली। पर चुनाव के बाद शिवसेना मुख्यमंत्री के पद को लेकर अड़ गई। परिणाम स्वरूप भाजपा शिवसेना गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे ने अपने घुर विरोधी पार्टियों कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद मिल गया और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। कहानी में नया मोड़ तब आया जब 30 जून 2022 को भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र में नई सरकार बनवा दी। महाराष्ट्र में नई सरकार बनवा दी। एनसीपी को भी तोड़ दिया। भाजपा ने एनसीपी नेता भी तोड़ दिया। अजित पवार 2 जुलाई एनसीपी नेता 2023 पवार 2 जुलाई महाराष्ट्र के 2023 को बनाए गए। महाराष्ट्र के इन दोनों नेताओं बनाए गए अर्थात एकनाथ शिंदे नेताओं और अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे सिर्फ अपनी अजीत पवार ने कहानी में नया मोड़ तब आया पार्टियां जब 30 जून 2022 को भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार बनवा दी। इसके बाद भाजपा ने एनसीपी को भी तोड़ दिया और एनसीपी नेता अजित पवार 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इन दोनों नेताओं अर्थात एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने न सिर्फ अपनी अपनी पार्टियां तोड़ी बल्कि निर्वाचन आयोग के फैसले के अनुसार अपनी अपनी मूल पार्टियों पर भी कब्जा जमा लिया। शायद भाजपा द्वारा की गई यह तोड़फोड़ महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आई, तभी 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें पाने वाली भाजपा को 2024 के चुनाव में मात्र 9 सीटें ही प्राप्त हो सकीं। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें और अजीत पवार के एनसीपी को महज 1 सीट प्राप्त हो सकी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 तथा शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली। विपक्षी गठबंधन को मिली सफलता ही देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की चिंता का मुख्य कारण है। चूंकि विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं, अतः यह जरूरी है कि पार्टी का कोई बड़ा नेता संगठन में जाकर पार्टी को मजबूत करें और महाराष्ट्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बने। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर देवेंद्र फडणवीस शायद संगठन में जाना चाहते हों। पंकजा मुंडे के लगातार विधायकी और सांसदी का चुनाव हार जाने के बाद अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का भाजपा के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा है। आज एकनाथ शिंदे भले ही मजबूरी बस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, पर विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और इसके लिए यह जरूरी है कि भाजपा के कम से कम 120 विधायक चुनाव जीते और यह तभी संभव है जब जनता एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में आए और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। शायद देवेंद्र फडणवीस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जनता के बीच में जाकर संगठन का काम करना चाहते हो, जो कि वह पहले भी बाखूबी कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।